Hello students, welcome to the computer science class. Students, in the last class we studied about strings. हमने देखा था किस प्रकार strings internally कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, how the characters of strings are accessed. Then we saw about string operators, then membership operators. Today we are going to see the remaining topics under string. Under strings, first we will see about comparison operators. Comparison also called as relational. What do you mean by comparison? As you know, comparison means you are going to compare something. जितने भी पाइथन में स्टैंडर्ड कंपैरिजंस ऑपरेटर है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, देन इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स. कंपैरिजन को ही हम और एक क्या नाम से बोलते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स. दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज. नॉर्मली ये ऑपरेटर्स को हम वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल a ग्रेटर देन 5, दिस इज ए कंपैरिजन. इसमें क्या कंपेयर हो रहा है? वेदर द वैल्यू ऑफ a, whatever value exists in the variable a, whether it is greater than 5 or not. Whenever you do comparisons, जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, आप रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं, you will get the answer in true or false format. आपको आंसर हमेशा एक ट्रू या फॉल्स बूलियन टाइप आंसर ही आपको मिलेगा, या फिर यस और नो आप कह सकते हैं. Likewise, string also we can compare strings characters. That means string में भी जितने भी relational operator यहाँ पर लिखा हुआ है, all the relational या comparisons operators are applied to string also. That means you can compare strings two different strings by doing character by character. दो string आपको दिया होगा, how you can compare the strings by character, यानी इसका first character और string 2 का first character, it will be compared. Then the second character of the first string will be compared with the second character of the second string. इस तरह से string में भी हम comparison operator को यूज कर सकते हैं टू कंपेयर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज व्हेन यू कंपेयर स्ट्रिंग्स, देयर आर टू प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजन. द प्रिंसिपल्स आर, जब भी आप स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, यू हैव टू कीप इन माइंड देयर आर टू प्रिंसिपल्स. द फर्स्ट वन इज कंपैरिजंस आर डन on the basis of lexicographical ordering. This is the first principle. Comparisons are done on the basis of lexicographical ordering. Second principle is अपर केस लेटर. एज यू नो, स्ट्रिंग में आपका जो कैरेक्टर होगा इट कैन बी इन अपर केस एंड लोअर केस. तो आप जो अपर केस कैरेक्टर जो होगा, अपर केस कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड स्मॉलर देन lower case characters. These are the two principles for string comparison. पहला प्रिंसिपल देखिए क्या है? Comparisons are done on the basis of lexicographical ordering. What do you mean by lexicographical? It means as per the dictionary. नॉर्मली हम डिक्शनरी में जिस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, डिक्शनरी में आपको पता है अल्फाबेटिकल वे में फॉलो होता है. द सेम सीक्वेंस, द सेम पैटर्न इज फॉलोड विच इज कॉल्ड एज लेक्सिकोग्राफिकल ordering. This is the first principle. Second is uppercase characters are considered smaller than lowercase characters. आपको पता है you can write alphabets in capital letter also and small letter. तो अगर आप string को जब compare करते हैं, when you see uppercase character, for example capital A small a,
इफ दिस टू कैरेक्टर्स आर कंपेयर्ड, आपको पता है बोथ द कैरेक्टर्स सेम ए है, लेकिन यहाँ पर किसको आप ग्रेटर मानेंगे, किसको आप स्मॉलर मानेंगे. सो यू हैव टू कीप द सेकेंड प्रिंसिपल, अपर केस कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड स्मॉलर देन लोअर केस. जब आपको इस तरह के कंपैरिजन में व्हेन यू गेट द सेम कैरेक्टर बट इन डिफरेंट केसेस, आपको डिफरेंट केस में मिल रहा है एंड यू आर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग्स, तो क्या होगा, जो अपर केस कैरेक्टर इट इज एज्यूम्ड, इट इज कंसिडर्ड एज स्मॉलर देन लोअर केस, यानी इसको स्मॉलर माना जाएगा एंड स्मॉल ए लोअर केस कैरेक्टर्स विल बी कंसिडर्ड एज मोर देन या ग्रेटर देन upper case characters. Hope it is clear to you. So this is the two basic principles for string comparisons. जब भी आप string को compare करते हैं आपको ये principles को ध्यान रखना है. One is lexicographical ordering as per the dictionary, how a dictionary alphabetical way followed, that same pattern is followed here also. Second is upper case characters are considered lower than or smaller than the lower case characters. Next we are going to see the example. See here, this is the example where we have used comparison operators. The first example, we will see how you are getting the output. The first comparison is A equals to, double equals to means it will check for equality, whether LHS is equal to RHS. तो equal check होगा whether small a is equals to small a, both are same. So answer will be, as I said earlier, the answer will be true or false pattern. So you will get the answer as true. Second one, ABC equals to ABC. Here only one character was there, सिंगल कैरेक्टर था. यहाँ पर देखिए जो स्ट्रिंग है उसमें टोटल 3 कैरेक्टर्स है, तो आपको पता है कैसे कंपेयर होगा. द फर्स्ट कैरेक्टर विल बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग. सो A इज इक्वल्स टू A, B इज इक्वल्स टू B एंड C इज इक्वल्स टू C, यानी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है. LHS में जो स्ट्रिंग होगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर दैट विल बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड एंड द सेकंड कैरेक्टर विल बी कंपेयर्ड विद द सेकंड कैरेक्टर एंड इट विल गो लाइकवाइज. सो द आंसर विल बी ट्रू बिकॉज both the sides, the strings are exactly same. Third one, A not equals to, this is the symbol of not, exclamation आपका not के लिए है और equal to single equal to, so it is not equals to. You are checking whether A is not equals to ABC. यहाँ पर देखिए LHS में आपका जो string है उसमें केवल single character है A, that will be checked with the first character of this string, but here 2 more characters are there but here no characters are there. So what will be checked? Second में यहाँ पर कोई भी character नहीं, यहाँ पर second में भी एक character है B, so it is not equal, so the answer will be true. Understood? Now see the next one, A not equals to small a. यहाँ पर देखिए दोनों तरफ में आपका अल्फाबेट A है बट केसेस आर डिफरेंट. यहाँ पर अपर केस है, यहाँ पर लोअर केस है. आपको पता है पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सो इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस एज डिफरेंट कैरेक्टर्स. ये क्या करता है, अपर और लोअर केस को डिफरेंट कैरेक्टर मानता है. सो हियर इट इज कैपिटल ए एंड हियर इट इज स्मॉल ए. सो बीच में क्या सिंबल यूज हुआ है, नॉट इक्वल्स टू. यस, कैपिटल ए इज not equals to small a, so you will get the answer as true. समझ में आ रहा आपको? नेक्स्ट देखिए, string is ABC. ABC दिया हुआ है and it is given in capital letter. इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आप देखिए क्या है, अगेन द स्ट्रिंग इज सेम ABC बट इट इज इन लोअर केस लेटर. तो यहाँ पर देखिए केसेस आर डिफरेंट. जैसे यहाँ पर था तो ABC इज नॉट इक्वल्स टू ABC, लेकिन यहाँ पर क्या चेक हो रहा है, इक्वालिटी के लिए चेक हो रहा है. बट LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS क्योंकि केसेस लेटर्स डिफरेंट केस में है. सो द आंसर विल बी फॉल्स. यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा फॉल्स. अगर यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर होता सो इन दैट केस द आंसर विल बी ट्रू. लेकिन यहाँ पर इक्वल है, इक्वालिटी के लिए आप चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कैपिटल ABC इज नॉट इक्वल्स टू स्मॉल लेटर ABC, सो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग द आंसर एज फॉल्स. नाउ सी द लास्ट वन, स्मॉल ABC नॉट इक्वल्स टू ABC. यहाँ पर देखिए केवल फर्स्ट कैरेक्टर डिफरेंट है.
यहाँ पर देखिए स्मॉल ए है, यहाँ पर कैपिटल ए है, लेकिन जो रिमेनिंग 2 कैरेक्टर्स है बी और सी वो दोनों तरफ में आपका केस सेम है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपको पता है जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि सारे कैरेक्टर्स एग्जैक्टली इक्वल होना है, तभी आपको आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। लेकिन यहाँ पर केस में देखिए क्या है, पहला कैरेक्टर डिफरेंट है, यहाँ पर स्मॉल लेटर है, यहाँ पर कैपिटल लेटर है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है दैट आर सेम इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पर आंसर आपको बीच में क्या चेक हो रहा है? नॉट इक्वल्स टू, यानी कि क्या स्मॉल ए बी सी इज नॉट इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी सी। तो ये इक्वल तो नहीं है, आपको पता है इट इज ट्रू, सो यू विल गेट द आंसर एज ट्रू। समझ में आपको? अगर यहां पर इक्वल टू साइन होता देन आपको आंसर क्या मिलता? इट इज इक्वल, नो, सो इन दैट केस यू विल गेट द आंसर एज फॉल्स। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू दिया गया था, इसीलिए आंसर आपको क्या मिला है? क्योंकि आपको पता है एक कैरेक्टर भी अगर आपका मैच नहीं होता है, स्ट्रिंग का अगर सिंगल कैरेक्टर भी मैच नहीं होता है, बाकी अगर सारे कैरेक्टर्स भी मैच होगा, देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर एज फॉल्स इफ यू आर चेकिंग फॉर इक्वालिटी। अगर आप नॉट इक्वल्स टू लिखेंगे देन आपको आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। समझ में आपको? So in this way strings are compared। इस तरह से जितने भी पाइथन में स्टैंडर्ड कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है that are applied to string also, और इस तरह से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है, जिसमें हम 2 प्रिंसिपल्स को भी ध्यान में रखते हैं। Hope it is clear to you students। Next we are going to see an important topic under string, that is string slice। As we have heard about this word slice, slice आपने सुना हुआ है। What do you mean by slice? Slice is nothing but it is a cut or you can say piece or an amount। एक कोई भी piece को आप बोलते हैं slice। So here what do you mean by string slice? String slice means it refers to the part of a string where strings are sliced on the basis of indices। Once again I am repeating, string slice means you are going to cut, you are going to take a substring from a given string based on a range of indices। as आपको पता है strings में आप index के थ्रू ही आप characters को access करते हैं, and based on the range of indices you are going to access, you are going to take part of a string। एक string दिया होगा, उसमें से एक part को आप लेंगे, substring को लेंगे based on the range of indices given। we'll see the example। Suppose the string is n equals to hello world। This is the string which is stored in the variable n। How we can access the character? In the previous class we saw by using the index। आपको पता है strings जब ये internally कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, each character is stored in contiguous location। string में जितने भी characters होगा वो contiguous location में स्टोर किया जाएगा। So that means it will be stored like this। See here, in this way it will be stored। each and individual character will take one contiguous location। एक एक लोकेशन में एक एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा, इंक्लूडिंग द स्पेस। जो स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेस है दैट विल ऑल्सो टेक वन ब्लॉक। इसके लिए भी आपको एक ब्लॉक सेपरेटली छोड़ना है। देन व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग? एज यू सेड, as I told, 2 types of indexings are used in string। one is forward indexing and another one is backward। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। अगर हम forward indexing यूज करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में आपका इंडेक्स वैल्यू क्या से शुरू होता है? इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। 0 से स्टार्ट होगा, देन इट विल गो 1 2 3 4। स्पेस के लिए भी आपको देना है 5 6 7 8 9 10।
यानी कि टोटल कितने कैरेक्टर्स है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6. स्पेस को भी आपको एज ए कैरेक्टर काउंट करना है. इन 7 8 9 10 11. टोटल 11 कैरेक्टर्स आर देयर. आपको पता है टोटल 11 कैरेक्टर्स है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में. लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होने की वजह से जो लास्ट जो इंडेक्स होगा दैट विल बी ऑलवेज लेंथ. जो भी साइज होगा साइज -1 तक होगा. तो 11 - 1 दैट इज 10. इसीलिए 0 से लेकर 10. अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं, बैकवर्ड में आपको पता है ये आपका फॉरवर्ड हुआ. अगर आप बैकवर्ड यूज करेंगे तो आपको इंडेक्सिंग यहां से स्टार्ट करना होगा. यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पर 0 से स्टार्ट नहीं होगा. इट विल स्टार्ट विथ -1. -1 से आपको रिवर्स में जाना है. -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9 -10 एंड -11. तो यानी कि जब आप बैकवर्ड यूज करते हैं तो -1 से शुरू होता है. इसीलिए जो साइज होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, माइनस ऑफ दैट साइज, वहां तक आपका लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगा. तो स्ट्रिंग जब आप स्लाइस करते हैं दैट मीन्स व्हेन यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग, तो आपको क्या यूज करना है, रेंज ऑफ इंडिसेस यूज करना है. कैसे आप यूज करेंगे, सपोज यू कैन गिव n ऑफ if you write like this n of 5:10. इसका मतलब क्या होता है, ये आपका कंप्लीट स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर्स का है, टोटल 11 कैरेक्टर्स का है. बट यू आर टेकिंग द स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद द इंडेक्स वैल्यू 5. यानी कि जो भी आप स्ट्रिंग देंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग आपको लिखना है, स्ट्रिंग जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर्ड है, देन n:m. दिस इज द फॉर्मेट. रेंज ऑफ इंडिसेस ये आपका लोअर लिमिट है एंड दिस वन इज द अपर लिमिट. ये आपको ध्यान देना है. जो भी आप स्ट्रिंग देंगे, एग्जांपल में सपोज हम मान के चलते हैं द स्ट्रिंग नेम इज स्ट्रिंग, आपको रेंज बताना है n:m. यहाँ पर 2 इंटीजर वैल्यू आपको देना है. यानी कि आप रेंज कहां से लेकर कहां तक, लोअर लिमिट आपका क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड अपर लिमिट क्या होगा, रेंज आपका जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है, कहां तक आप वैल्यू लेना चाहते हैं, वो आपका अपर लिमिट होगा. तो लोअर एंड अपर लिमिट के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स होगा इंक्लूडिंग लोअर लिमिट कैरेक्टर, दैट विल बी printed. So if we write like this n 5:10, 5:10, that means it will search the character present in the index value 5. जो lower limit है वहां से आपको स्टार्ट करना है. So the lower limit is 5. 5 पर देखिए आपको क्या कैरेक्टर है, it is space है. देन उसके बाद कहां तक जाना है, अप टू 10. तो जो अपर लिमिट है, हमेशा अपर लिमिट से आपको -1 लेना है. जो भी अपर लिमिट दिया होगा आप वो लास्ट अपर लिमिट तक नहीं लेंगे, m-1. दैट मीन्स इसमें आप जब इस तरह से लिखते हैं, द रेंज गोज n+1 n+2, इट गोज अप टू m-1. दिस इज द फॉर्मेट फॉर स्ट्रिंग स्लाइस. स्ट्रिंग स्लाइस जब आप लिखेंगे, यू आर गिविंग रेंज ऑफ इंडिसेस. दिस इज द इंडेक्स वैल्यू. फर्स्ट इज द लोअर लिमिट इंडेक्स वैल्यू, सेकंड इज द अपर लिमिट इंडेक्स वैल्यू. जब आप स्लाइस करेंगे तो रेंज आपका कैसा होगा, फर्स्ट लोअर लिमिट जो होगा n, देन इट विल गो n+1 n+2 एंड इट विल गो अप टू m-1. m जो अपर लिमिट जो भी होगा -1 वहां तक आपको लेना है. तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट क्या है, 10 है. 10 - 1 दैट इज 9. तो आपका आंसर कहां तक लेगा, द आंसर विल बी, स्पेस भी होगा, देन WORL. यू विल गेट द आंसर लाइक दिस. तो इससे क्या होता है, ये आपका गिवन स्ट्रिंग है, यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. आप एक पार्ट ले रहे हैं 5 से लेकर 10, इसके बीच का 10 लेते हैं, लेकिन आपको क्या 10 - 1 9 तक लेते हैं, तो आप इसका पार्ट ले रहे हैं. यू आर टेकिंग द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग्स आर स्लाइस्ड बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ इंडिसेस. जो रेंज आप देंगे उसके अकॉर्डिंगली ही स्लाइस करके, कट करके आपको सब स्ट्रिंग शो करता है. होप इट इज क्लियर टू यू. See here, 3 more examples we are going to see. Suppose if we are doing string slice and within square bracket we have given the range as 6:-3.
यानी आपका लोअर लिमिट क्या है, 6 है, दैट मीन्स द स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू इज 6 एंड इट विल गो अप टू -3। देखिए जब आप रेंज देते हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट जो है वो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है रेंज, एंड जो अपर लिमिट है दैट इज गिवन एज पर द बैकवर्ड इंडेक्सिंग, क्योंकि माइनस आपको पता है माइनस बैकवर्ड इंडेक्सिंग में यूज होता है। तो इस तरीके से भी आप स्ट्रिंग स्लाइस कर सकते हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लोअर अपर लिमिट के लिए यूज करते हैं, सो हाउ यू विल गेट द आउटपुट। द स्टार्टिंग लोअर लिमिट इज 6, सी 6 यहां पर है, 6 में कौन सा कैरेक्टर है, W, एंड इट विल गो अप टू -3। -3 आपको बैकवर्ड इंडेक्सिंग में देखना है, -3 ये है, यहां पर कौन सा कैरेक्टर है, R, दैट मीन्स आपको -3 लेना है। -3 मतलब आपको पता है आप जो साइज जो भी होता है उससे आप लेस देन 1 लेते हैं। सो अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट -3 है, यानी कि आप 6 से स्टार्ट करेंगे, -3 तक नहीं जाएंगे, -3 से पहले जो -1 मतलब सिंगल एक कैरेक्टर आपको पहले जाना है। तो यहाँ पर क्या है, -4 में क्या है, O, तो आपको क्या कैरेक्टर मिलेगा, यू विल गेट द सबस्ट्रिंग एज WO। समझ में आपको क्यों मैंने -3 को नहीं लिया है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप रेंज ऑफ इंडिसेस देते हैं, अपर लिमिट जो भी होगा उससे आपको -1 करना है, उसके एक प्रीवियस ब्लॉक तक ही आपको कैरेक्टर को लेना है। सो स्टार्ट होता है 6 से, लास्ट है -3, तो आपको उसके पहले वाला प्रीवियस लिमिट क्या है, -4, यानी यहां तक आपको लेना है। सो द आंसर विल बी WO। होप इट इज क्लियर टू यू। सी द सेकेंड वन, in 6:, here lower limit is given but upper limit में देखिए blank है। So in that case whether error will come or you will get the output। इस तरह के केसेस में आप जब एक ही लिमिट देते हैं, कोलन के लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं इट इज लोअर लिमिट, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई भी लिमिट नहीं दिया हुआ है, इंडेक्स नहीं दिया हुआ है, इट इज ब्लैंक। सो हाउ यू विल गेट द आउटपुट, स्टार्टिंग लोअर लिमिट तो दिया है, यानी आपको पता है कैरेक्टर आपको कहां से स्टार्ट करना है, स्लाइसिंग कहां से शुरू करना है, इंडेक्स वैल्यू 6 से स्टार्ट करना है। 6 में आपको पता है व्हाट इज द कैरेक्टर, W, और आपका अपर लिमिट नहीं दिया है, इसीलिए इट विल गो टिल द लास्ट कैरेक्टर। जब आपका अपर लिमिट नहीं दिया होता है तब आप क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट है जहां से आपका इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है वहां से लेकर टिल द एंड ऑफ द कैरेक्टर, जो लास्ट इंडेक्स होगा वहां तक आपका कंप्लीट कैरेक्टर को वो एज ए सबस्ट्रिंग लेगा। सो यू विल गेट द आंसर एज WORLD। लास्ट कैरेक्टर क्या है, इंडेक्स वैल्यू 10 में, दैट इज D। सो अपर लिमिट नहीं देने के कारण ये क्या हुआ है, 6 से स्टार्ट हुआ है एंड इट इज गोइंग टिल द लास्ट कैरेक्टर। लास्ट कैरेक्टर आपका वो प्रिंट होगा। तो in this way slicing is done when you are not giving the upper limit, error show नहीं होगा। See the third example, here I have not given the lower limit। इस एग्जाम्पल में देखिए लोअर लिमिट नहीं दिया है, अपर लिमिट दिया हुआ है। So in that case how the slicing will be done, लोअर लिमिट नहीं दिया है इसलिए आपको पता है स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या होता है, स्ट्रिंग का 0 होता है। सो व्हेन द लोअर लिमिट इज नॉट गिवन इन स्ट्रिंग स्लाइस देन इट विल बी टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि पहला जो इंडेक्स वैल्यू है 0 से स्टार्ट होगा इफ द लोअर लिमिट इज नॉट गिवन। तो इंडेक्स वैल्यू 0 में क्या है, H से स्टार्ट होगा एंड अपर लिमिट इज गिवन, अपर लिमिट आपका दिया हुआ है 6, तो आपको पता है अपर लिमिट -1 तक आप लेंगे, दैट इज 6 - 1 क्या है आपका 5 में स्पेस है, तो यानी कि H से लेकर ये स्पेस तक जो वैल्यू है वो प्रिंट होगा। सो यू विल गेट द आंसर एज हेलो, हेलो के बाद स्पेस भी होगा। इज इट क्लियर टू यू? सो इन दिस वे you can give a range of indices to get a part of a string। ये आपका given string था जिसमें total 11 characters were there, उसमें से आपने एक पार्ट को लिया है based on the range of indices। आपको ध्यान देना है जो आप रेंज देते हैं वो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में देना है, you cannot give in other curly braces और parentheses आप यूज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग स्लाइस करना है तो आपको स्ट्रिंग का नेम देना होगा, then within square bracket you have to give the lower and upper limit as
रेंज ऑफ इंडिसेस, और इन बिटवीन आपको क्या यूज करना है, कोलन यूज करना है. यू कैन यूज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, यू कैन यूज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, यू कैन मिक्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉर गिविंग द लिमिट्स, एंड यू कैन गिव लाइक दिस ऑल्सो. आप लोअर लिमिट देंगे, अपर लिमिट नहीं देंगे, तो लोअर लिमिट से स्टार्ट होगा, देन इट विल गो टिल द लास्ट कैरेक्टर, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग द लोअर लिमिट, देन इट विल स्टार्ट विद द इंडेक्स वैल्यू 0 एंड इट विल गो टिल द अपर लिमिट -1 तक लेगा. होप दिस एग्जांपल इज क्लियर टू यू. ये आपका स्ट्रिंग स्लाइस है. स्टूडेंट्स, व्हेन यू गिव अ स्ट्रिंग, सपोज यू आर गिविंग s इक्वल्स टू हेलो. नॉर्मली जब एक स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते हैं s इक्वल्स टू हेलो, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, 0 1 2 3 4, इंडेक्स 4 तक होगा, लेकिन कैरेक्टर्स कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कैरेक्टर्स आर देयर. इफ यू प्रिंट एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, जब हम स्ट्रिंग का किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, सपोज इफ यू गिव प्रिंट s ऑफ 1, इफ यू राइट लाइक दिस, प्रिंट s ऑफ 1, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, इट विल प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन. क्या प्रिंट होगा, जो आपने पैरेंथेसिस में दिया है, पैरेंथेसिस में मैंने स्ट्रिंग का जो इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसमें जो कैरेक्टर है वो आपको प्रिंट करना है. s ऑफ 1 में क्या है, 1 में आपका कौन सा कैरेक्टर है, e, सो यू विल गेट द आंसर एज e. नॉर्मली ये होता है. सपोज इफ यू गिव प्रिंट s ऑफ 5, अगर हम ऐसे लिखते हैं प्रिंट s ऑफ 5, यहां पर इंडेक्स वैल्यू 1 था, 1 इंडेक्स वैल्यू में कौन सा कैरेक्टर है, e है, सो इसीलिए ये प्रिंट हुआ. लेकिन अगर आप इंडेक्स वैल्यू जो देते हैं s ऑफ 5 देखिए आपका इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल है, नो, लास्ट जो इंडेक्स वैल्यू है वो 4 है. सो व्हेन यू आर गिविंग एन इंडेक्स वैल्यू विच इज आउट ऑफ रेंज, वो आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आप कह सकते हैं. तो इस तरह के केसेस में आपको आंसर क्या मिलेगा, यू विल गेट एरर. नॉर्मली जब भी आप स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू या कैरेक्टर को प्रिंट करवाते हैं एंड यू आर गिविंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इन दैट केस यू विल गेट एन एरर. ये स्ट्रिंग में नॉर्मली होता है. बट इफ यू आर डूइंग स्ट्रिंग स्लाइस, जब आप स्ट्रिंग स्लाइस करते हैं एंड यू आर गिविंग अ रेंज आउट ऑफ बाउंड, जो आप रेंज देते हैं लोअर एंड अपर लिमिट, अगर वो आउट ऑफ बाउंड होता है, सो हाउ यू विल गेट द आउटपुट, वेदर इट विल बी एरर और यू विल गेट समथिंग ऑन द screen. We'll see the example. Suppose if I give print s of 4:8, again print s of these are the two examples. Here ये आपका स्ट्रिंग स्लाइस नहीं है. स्ट्रिंग स्लाइस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आपको कोलन सिंबल मिलेगा, यहाँ पर कोलन सिंबल है, सो इट इज नॉट ए स्ट्रिंग स्लाइस, जस्ट यू आर प्रिंटिंग अ सिंगल कैरेक्टर. हियर यू आर डूइंग स्ट्रिंग स्लाइस. यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट क्या है आपका 4 में कौन सा कैरेक्टर है, o, लेकिन जो अपर लिमिट दिया हुआ है 8, वो इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इट इज आउट ऑफ बाउंड. इंडेक्स जो आपने दिया है वो आउट ऑफ बाउंड है, रेंज में आपका नहीं आता है. सो इन दैट केस, जैसे यहाँ पर एरर शो होता था, स्ट्रिंग जब आप स्लाइस करते हैं और यू आर गिविंग द इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यू वोंट गेट एन एरर, आपको एरर नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको पता है इंडेक्स वैल्यू जो 4 है, स्टार्टिंग जो इंडेक्स वैल्यू वो अवेलेबल है, वहां पर कौन सा कैरेक्टर है, o, सो यू विल गेट द आंसर एज o. लेकिन जो बाकी जो पोजीशन है 5 6 7 अप टू 7 तक आपका कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, आउट ऑफ बाउंड है, सो नथिंग विल बी प्रिंटेड, जस्ट आपको जो अवेलेबल लिमिट में जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो आपको प्रिंट होगा. समझ में आपको. यहाँ पर देखिए व्हेन यू आर गिविंग बोथ द लिमिट्स which are out of bound, यहाँ पर देखिए लोअर एंड अपर लिमिट्स बोथ आर आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है. 5 भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू 4 है एंड 10 भी नहीं है. सो इस तरह के केसेस में आपको आंसर क्या मिलेगा, व्हाट आउटपुट यू विल गेट, इन दैट केस जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पर जस्ट एम्प्टी होगा.
यानी कि अगर हम इस दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, यू विल गेट लेटर ओ बिकॉज ऑफ दिस इंडेक्स वैल्यू 4, लेटर ओ फॉलोड बाय एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी आपको एरर नहीं मिलेगा जब भी आप स्लाइस करते हैं और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, यू विल गेट एन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, वो इंडेक्स वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सो यू विल गेट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ में आपको? ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको ध्यान देना है। नॉर्मल स्ट्रिंग में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होने से आपको एरर मिलता है, लेकिन स्ट्रिंग स्लाइस में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होने से यू वोंट गेट एन एरर, यू विल गेट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। स्टूडेंट्स, होप वॉट एवर वी हैव लर्न टुडे अंडर स्ट्रिंग्स, हमने पढ़ा है किस प्रकार कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं स्ट्रिंग में। देन वी हैव सीन द टॉपिक स्ट्रिंग स्लाइस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस, व्हाट आर अवेलेबल बिल्ट इन फंक्शंस रिलेटेड विथ स्ट्रिंग, कैसे स्ट्रिंग मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रिंग फंक्शंस यूज करेंगे। देन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लिस्ट। टिल देन बी सेफ।